हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे 4 बैल और एक शेर की कहानी। तो कहानी का टाइटल है प्लान ऑफ अ लायन। प्लान का मतलब होता है युक्ति और लायन का मतलब होता है शेर। यहाँ पर एक शेर की युक्ति, ये हो गया इस स्टोरी के टाइटल का हिंदी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? एक शेर का प्लान। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और इसमें ग्रामर के पार्ट को भी बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देयर लिव्ड 4 ऑक्सन इन अ जंगल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देयर हमारा क्या है? देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका कोई प्रॉपर हिंदी नहीं निकालेंगे। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम देयर को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, देयर लिव्ड 4 ऑक्सन, 4 ऑक्सन इन अ जंगल। एक जंगल में 4 बैल रहते थे। ऑक्सन का मतलब होता है बैल। ठीक है, ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है बैल, और ऑक्सन का ऑक्स का बहुवचन होता है ऑक्सन। ठीक है, तो एक जंगल में 4 बैल रहते थे। यहाँ पर टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, दे वर क्लोज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। ठीक है, तो वे क्या थे? दे वर क्लोज फ्रेंड्स, यानी वे घने मित्र थे। क्लोज का मतलब होता है जिगरी या घने मित्र, घनिष्ठ मित्र थे। यहाँ पर टेंस हमारा पास्ट सिंपल का यूज किया गया है। वाज या वर्ब को मिलाकर जो है नाउन या एडजेक्टिव के साथ जो है सेंटेंस को बनाया जाता है। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता, इसलिए नो एक्शन वर्ब, नो एक्शन सेंटेंस कहते हैं इसको। ठीक है, अ लायन्स माउथ वाटर्ड व्हेनेवर ही सॉ देम। एक शेर का मुंह में पानी आ जाता था। व्हेनेवर जब कभी, ही सॉ वह देखता था, देम मीन्स उनको, जब कभी वह उन्हें देखता था तो शेर के मुंह में पानी आ जाता था। ठीक है, बट लेकिन, ही न्यू वह जानता था, दैट कि, ही कुड नेवर किल कि वह कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कुड कैन का पास्ट रूप है कुड, वह कभी नहीं मार सकता द ऑक्सन यानी बैलों को, एज लॉन्ग एज दे स्टे टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, जब तक वे एक साथ रहेंगे वह उन्हें कभी नहीं मार सकता। सो इसलिए ही प्लान्ड टू सेपरेट देम। सेपरेट का मतलब होता है अलग थलग करना। ठीक है, तो इसलिए उसने एक युक्ति बनाई, क्या करने की? टू सेपरेट यानी अलग करने की, देम मीन्स उन्हें। ठीक है, यहाँ पर भी प्लान का मतलब होता है युक्ति बनाना। यहाँ पर प्लान लिखा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यहाँ पर लगाया गया है। ही वेंट टू एन ऑक्स एंड सेड। जो शेर था उसके लिए प्रोनाउन ही यूज किया गया है, तो ही, उसने, वेंट गया, वह गया कहाँ पर? टू एन ऑक्स। एन ऑक्स का मतलब होता है एक बैल के पास। ठीक है, यहाँ पर टू जो है ये एक प्रपोजिशन है, और एन जो है हमारा ये डिटर्मिनर यानी इनडेफिनिट आर्टिकल है, जो कि एक वचनकर्ता के साथ ए और एन का आर्टिकल का यूज किया जाता है। एन का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि ऑक्स जो है हमारा जो है ये हिंदी के, जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हिंदी के जो अ आ इ ई होता है उसके स्वर, हिंदी के स्वर का जो साउंड आता है तो उसके पहले हम किसी भी नाउन के पहले हम एन लगाते हैं, अगर वो एक वचन
में हो तो, ठीक है। तो एन ऑक्स यानी एक बैल, एंड सेड और कहा, वह एक बैल के पास गया और कहा, योर अदर फ्रेंड्स कॉल यू अ फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख। तो तुम्हारे दूसरे मित्र, अदर का मतलब होता है दूसरे, ठीक है। तुम्हारे दूसरे मित्र, कॉल का मतलब है बुलाते हैं, यू मीन्स तुम्हें, अ फूल एक मूर्ख। फूल यहाँ पर हमारा नाउन है। कैसे पता करेंगे कि ये नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अदर फ्रेंड्स है ये बहुवचन का करता है, तो यहाँ पर कॉल, ठीक है, बहुवचन का जो है वर्ब यूज किया गया है। दिस मेड द ऑक्स सैड। इस बात ने ऑक्स को यानी बैल को दुखी कर दिया, ठीक है। मेड द ऑक्स सैड यानी बैल इस बात से दुखी हो गया। एंड और ही स्टॉप्ड, वह बंद कर दिया। टॉकिंग का मतलब होता है बातचीत करना। तो उसने बातचीत करना बंद कर दिया, किससे? विद द अदर थ्री यानी अन्य तीन से, ठीक है। जो अन्य तीन बैल थे उनसे बातचीत करना उसने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। द लायन मिसगाइडेड, जो शेर था उसने मिसगाइड किया यानी बहकाया। द अदर ऑक्सन, अन्य बैलों को, दैट की देयर फ्रेंड हैड सेपरेटेड, कि उनके मित्र हैड सेपरेटेड अलग हो चुके थे, ठीक है। लायन के बहकाने पर, मिसगाइड करने पर जो है कि उनके तीनों जो अदर बैल थे, ठीक है, उसने भी जो है अपने दोस्तों से अलग हो चुके थे, ठीक है। गेटिंग द चांस आगे बढ़ा लेते हैं। गेटिंग द चांस यानी मौका पाकर, चांस का मतलब होता है अवसर या मौका, ठीक है। मौका पाकर द लायन अटैक्ड, शेर ने हमला कर दिया, आक्रमण कर दी। द सेपरेटेड वन, जो अलग बैल थे उन पर हमला कर दी। अलग अलग जो थे हो गए थे, तो उसने मौका पाते ही उन पर टूट पड़ा या उन पर आक्रमण कर दिया। बट लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही द अदर थ्री केम देयर, ठीक है। तो जो अन्य जो तुरंत जो लेकिन तुरंत द अदर थ्री जो अन्य तीसरे बैल थे, केम आ गए। कम का सेकंड फॉर्म केम, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। केम आ गए, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर हिज रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, ठीक है। किस लिए आए? फॉर हिज रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए। एंड ड्रोव अवे द लायन, और ड्राइव अवे का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है। तो भगा लेना, ठीक है, भगा देना। एंड ड्रोव अवे का मतलब होता है भगा दिया द लायन यानी शेर को। द लायन हैड टू रन फॉर हिज लाइफ। द लायन हैड टू रन, यहाँ पर स्ट्रक्चर हैड टू का इस्तेमाल किया गया है। जब पास्ट में हम किसी की आदत का जिक्र करते हैं तो हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द लायन हैड टू रन यानी शेर को भागना पड़ा, किस लिए? फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए, यानी अपनी जान को बचाकर शेर को भागना पड़ा। व्हेन, जब द ऑक्स, जो बैल था, थैंक्ड यानी शुक्रिया अदा किया हिज फ्रेंड्स, तब। व्हेन का मतलब होता है जब या तब जो बैल था उसने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर नॉट फूल्स, हम मूर्ख नहीं हैं। यहाँ पर प्रेजेंट का सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। इज एम आर का इस्तेमाल करके प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर आर के साथ नॉट लगा हुआ है, ठीक है। वी आर नॉट फूल्स, हम लोग मूर्ख नहीं हैं। टू फॉल प्रे टू द लायंस ट्रिक, की शेर के झांसे में आ जाएं, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग इतने भी मूर्ख नहीं हैं कि हम शेर के झांसे में आ जाए, ठीक है। अब हम इसकी मोरल की तरफ बढ़ेंगे। मोरल क्या है? देयर इज स्ट्रेंथ
इन यूनिटी यानी एकता में, इन यूनिटी यानी यूनिटी का मतलब क्या होता है एकता, इन में स्ट्रेंथ माने ताकत या शक्ति, इज मीन्स है, तो एकता में शक्ति होती है, ठीक है, एकता में ही पावर होता है, शक्ति होती है।